जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सवाल नंबर 8 पे। ठीक है, सवाल नंबर 8 एसके सिंह के बुक से लिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सवाल क्या कहता है। अमर और बहादुर, अमर और बहादुर फर्म में लाभ तथा हानि को 3:2 में बांटते हुए साझेदार है। ठीक है, मैरी जो कि नई साझेदार है, मैरी को 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। भविष्य में अमर और बहादुर का लाभ विभाजन अनुपात 2:1 होगा। आप देख सकते हैं 6 नंबर सवाल की तरह दे दिया गया यहां पर भी। करा त्याग अनुपात की गणना कीजिए। हमको इस सवाल में भी त्याग अनुपात की गणना करनी है। ठीक है, तो सवाल यहां सामने में दिख रहा है आप लोगों को। प्रश्न में कोई कंडीशन नहीं है कि नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदार से किस तरह पा रहा है, अमर से पा रहा है या बहादुर से पा रहा है या दोनों से पा रहा है। ऐसा प्रश्न में कोई हिंट्स नहीं दिया गया है। तो इस सवाल को भी हम क्या कहते हैं, कंडीशन फ्री मानेंगे और नया अनुपात निकालेंगे, नया लाभ विभाजन अनुपात निकालेंगे पूरे फर्म का लाभ 1 रुपया मानकर। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को समराइज कर लेते हैं। यहां पर ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या है, अमर और बहादुर। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2। आप यहां देख सकते हैं ओल्ड रेशियो क्या है हमारा, 3:2 यानी 3/5 और 2/5। नया साझेदार कौन है, मैरी। नए साझेदार का हिस्सा कितना होगा, 1/4। ठीक है, तो इस तरह से हम सवाल को समराइज कर लिए। अब चलिए सबसे पहले हम लोग नया अनुपात निकाल लेते हैं। ये रहा नया अनुपात, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या लिखेंगे सबसे पहले, माना कि पूरे फर्म का लाभ 1 रुपया, यह मान लेंगे। लाभ में नया साझेदार मैरी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/4। अतः पुराने साझेदार यानी अमर और बहादुर के हिस्से का लाभ कितना हो जाएगा, 1 - 1/4 इज इक्वल टू 4 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4 यानी 3/4। ये 3/4 क्या हुआ, पुराने साझेदारों का हिस्सा, लाभ में हिस्सा, यानी पुराने साझेदार अमर और बहादुर के हिस्से का लाभ। अब हम क्या करते थे, जनरली पुराने साझेदार का जो हिस्सा होता था उसे हम पुराने साझेदारों में पुराना अनुपात में बांटते थे। लेकिन चूंकि इस प्रश्न में सवाल नंबर 6 की तरह यह दे दिया गया कि अमर और बहादुर यानी पुराना साझेदार भविष्य के लाभ को 2:1 में बांटेंगे। किस अनुपात में बांटेंगे, 2:1 में बांटेंगे। तो हम क्या करेंगे, पुराने साझेदारों का जो हिस्सा है, अमर बहादुर का हिस्सा 3/4, इसको किस अनुपात में बांटेंगे, 2:1 में बांटेंगे, क्योंकि ऐसा प्रश्न में ही कह दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अमर को क्या मिलेगा, यहां देख सकते हैं आप, अमर को क्या मिलेगा, 3/4 गुने 2/3। 3/4 कहां से लिया हमने, यहां से ले लिया 3/4, और 2/3 कहां से लिया, 2:1। क्या है, 2:1 यानी 2/3। तो बराबर कितना हो जाएगा, 6/12। 6/12 नया अनुपात किसका हुआ, अमर का। अब बहादुर को देखिए, 3/4 ले लेंगे यहां से और 1/3 बराबर 3/12। 3/12 किसका नया अनुपात होगा, बहादुर का। कैसे लिया गया, तो 3/4 यहां से लिया गया, आप देख सकते हैं, और 1/3 कहां से लिया गया, 2:1 से लिया गया, 1/3। अब आइए मैरी, तो मैरी का हिस्सा कितना था, 1/4। तो मैरी का हिस्सा 1/4। अब हर को बराबर करना है, 12 करना है। तो 4 को 12 करने के लिए किस अंक से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। तो जितना हम जिस अंक से 4 को गुना करेंगे उसी अंक से 1 को भी गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/4 गुने 3/3 बराबर 3/12। तो ये हो गया मैरी का नया अनुपात। तो इस तरह से 6/12, 3/12 और 3/12 नया अनुपात निकल गया। हम नए अनुपात को इस तरह से सेट से रख भी सकते हैं। अमर, बहादुर और मैरी क्या होगा नया अनुपात, 6:3:3, अर्थात 2:1:1 भी बोल सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि 3 से भाग लग जाएगा, तो 3 दूना 6, 3 1 3, 3 1 3। तो नया अनुपात क्या हुआ, 2:1:1, अर्थात 2 + 1 3 + 1 4 यानी 2/4, 1/4 और 1/4। ये हो गया हमारा नया अनुपात। अब आइए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बराबर, अगर प्लस में परिणाम आए तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और अगर माइनस में परिणाम आए तो उसको कहेंगे गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो SR हमने शॉर्ट में लिखा है, SR मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और GR बोले तो गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अमर के लिए देखते हैं, अमर का पुराना अनुपात कितना है, आइए यहां से उठा लेते हैं, 3/5, और नया अनुपात कितना है, 2/4। 4 कहां से, 2 + 1 + 1,
तो 2/4। तो आइए अमर का त्याग अनुपात देखते हैं क्या निकलता है। 3/5 यानी ओल्ड रेशियो और -2/4 यानी न्यू रेशियो बराबर 12 माइनस 10/20 बराबर 2/20। तो ये हो गया अमर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चूंकि परिणाम प्लस में है तो क्या हो जाएगा, ये परिणाम पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो। उसी तरह हम बहादुर के लिए कर लेंगे। बहादुर का क्या है पुराना अनुपात, यहां देखिए 2/5, तो 2/5 हो गया पुराना अनुपात, ये रहा 2/5। और नया अनुपात कितना है 1/4, 2 + 1 + 1 यानी बट्टा में 4 हो जाएगा, तो 1/4। तो 2/5 माइनस 1/4 हम माइनस कर लेंगे 1/4, तो बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 5/20 यानी 3/20। तो 3/20 क्या हो गया बहादुर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो पुराना साझेदार तो 2 ही था, हमें पुराना क्या कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो केवल पुराने साझेदारों के लिए निकालना है, नए साझेदार के लिए नहीं, क्योंकि नया साझेदार तो अपना हिस्सा गेन कर रहा है किससे, पुराने साझेदारों से। तो नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदारों को ही अपने हिस्से का कुछ भाग, अपने लाभ के हिस्से में से कुछ भाग सेक्रीफाइस करना होता है, और जो पुराना साझेदार सेक्रीफाइस करता है वही नए साझेदार को गेन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां लिख देंगे ओल्ड पार्टनर्स कौन, अमर और बहादुर, और इसका त्याग अनुपात यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा 2:3, क्योंकि ये 20 और ये 20 हर बराबर होने से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2:3। तो यहां अमर का त्याग अनुपात हो गया 2 और बहादुर का त्याग अनुपात हो गया 3, अर्थात 2:3 यानी 2/5 और 3/5। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सवाल को बना सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं, यहां आप देख सकते हैं सवाल आपके सामने है, 8 नंबर सवाल। सवाल को नोट कर लीजिए और फिर सवाल का सॉल्यूशन आपके सामने है। हमने पहले न्यू रेशियो निकाल लिया, न्यू रेशियो के बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल लिया। तो इस तरह से आप सवाल को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है या कुछ पूछना होता है तो आप अपने ग्रुप पर मैसेज करके हमसे अपने समस्या का समाधान पा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अगले वीडियो में अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तब तक हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।